श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे एक विद्वान से अंगूठा टेक अधिक ज्ञानी होता है। देखिए, इसी पर आज चर्चा करते हैं। इसमें एक विद्वान आपके कोई कार्य करवाने के लिए आए हैं और वे कोई पूजा पाठ प्रारंभ करने वाले हैं। तो उनने पूर्वाभिमुख यजमान को बिठाया और पूजा शुरू ही करने वाले हैं कि एक तरफ खड़े हुए व्यक्ति की आवाज़ आती है, ओ पंडित जी, आज वार क्या है? तो सोमवार है। तो दिशाशूल किधर है? तो पूर्व में है। तो फिर मुंह पूर्व में नहीं रहेगा, मुंह बदलो इनका। दिशाशूल के सामने कैसे आप पूजा करवा रहे हो? वह सब पंडित जी फेल, बहुत बड़े विद्वान थे, वो फेल। वो जो अंगूठा टेक दूर खड़े होकर कह रहे हैं कि दिशाशूल कहाँ है, जैसे पंडित जी को ज्ञान ही नहीं है। अब सब जितने वहाँ थे दर्शक, उनके दिमाग में एक ही बात आ गई कि विद्वान तो ये हैं और ये पंडित जी कुछ नहीं जानते, जबकि पंडित जी सही कर रहे हैं। दिशाशूल, दिशाशूल सोमवार, शनिवार पूर्व में, रविवार, शुक्रवार पश्चिम में, मंगलवार, बुधवार उत्तर में और गुरुवार दक्षिण में। इस प्रकार से दिशाशूल का निवास होता है। दिशाशूल का अर्थ नहीं कि वहां कुछ बैठा है या कुछ है। उस दिशा में शूल, शूल मतलब कांटा, शूल मतलब कांटा है। और कांटा अर्थात जब हम एक कांटा है उसके सामने जाएंगे तो वो चुभेगा। हम जा ही नहीं रहे हैं, हम बैठे हैं पूजा पाठ में, तो वो दिशाशूल नुकसान कैसे पहुंचाएगा? भाई एक शूल है खड़ा ऐसे, हम उसके सामने जा रहे हैं तो वो चुभेगा। यदि हम अपने स्थान पे स्थिर हैं और शूल वहाँ है तो वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। अब देखिए, शास्त्र ये कहता है कि दिशाशूल का विचार यात्रा या बाहर भ्रमण करने जाने में ही किया जाता है। आपके बैठने, उठने, खाने, पीने, सोने, इसमें दिशाशूल का विचार नहीं किया जाता है। यदि आप एक दिन में मुंबई जाकर वापस नीमच आ जाते हैं तो दिशाशूल का विचार नहीं किया जाता है। नगर के अंदर आप कहीं भ्रमण कर रहे हैं तो दिशाशूल का विचार नहीं किया जाता है। अर्थात उसी यात्रा या भ्रमण पर विचार किया जाता है दिशाशूल का, जिसमें आप जाने के बाद वहाँ आगे रात रुकते हैं। अगर आप रात्रि नहीं रुकते और जाके सीधे आ गए एक ही दिन में, तो उसमें दिशाशूल का विचार नहीं किया जाता है। प्रतिदिन कोई कार्य करने जा रहे हैं, उसमें दिशाशूल का विचार नहीं किया जाता है। जैसे किसी की ड्यूटी दिल्ली से मुंबई प्रतिदिन है
और वो प्रतिदिन वायुयान से वहाँ पहुँच के ड्यूटी करके वापस दिल्ली पहुँच जाते हैं, तो उसमें दिशाशूल का विचार नहीं किया जाता है, क्योंकि वो प्रतिदिन जाना है उनको, इसलिए दिशाशूल नहीं देखेंगे। गृह प्रवेश कर रहे हैं तो उसमें दिशाशूल नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि गृह प्रवेश के मुहूर्त गिनती के आते हैं और उसमें यात्रा नहीं हो रही है। माना आप का मकान पश्चिम मुखी है, सोमवार को आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, तो गृह प्रवेश में दिशाशूल सन्मुख पड़ेगा, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे, तो घर में जाने में दिशाशूल नहीं देखा जाता है। परंतु मैं भी कई बार मुहूर्त निकाल देता हूँ, उसके बाद यजमान का फिर फोन आता है, पंडित जी आपने मुहूर्त निकाला, उसमें तो दिशाशूल सन्मुख पड़ रहा है, गृह प्रवेश कैसे होगा? तो भाई आप, मेरी गलती हो गई, आप गुरुवार को कर लेना। तो जो अच्छे योग मिले हुए थे उन योगों को छोड़कर आपने जो है सिर्फ दिशाशूल में आप बहुत विद्वान हैं, मतलब आप जानते हैं। अगर आप दिशाशूल देखना सीख गए, इसका अर्थ है कि आप बहुत बड़े विद्वान हो गए, और एक पंडित को आपने रोक दिया, मतलब कितने सिद्धहस्त हो गए। पर जो पंडित जी जानते हैं कि पूजा पाठ हमेशा ही पूर्वाभिमुख होकर किया जाता है, तो आप उनको मत टोको, क्योंकि सकाम प्रयोग अर्थात आप चाहते हैं कि मेरे घर में लक्ष्मी की वृद्धि हो, मेरे घर में सुख चैन आए, मैं जो मंत्रानुष्ठान कर रहा हूँ उससे मेरे घर में समृद्धि बढ़े, तो मनोकामना की सफलता के लिए सदैव पूजा पाठ पूर्वाभिमुख होकर ही किया जाता है। यदि आपकी कोई कामना नहीं है, आप सिर्फ भक्ति भाव बढ़ाना चाहते हैं, तो पूजा पाठ उत्तराभिमुख होकर होगी, जिसमें आपकी कामना सफल नहीं होगी। यदि किसी का उच्चाटन करना चाहते हैं, उच्चाटन का अर्थ है उसको वहाँ से हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए पश्चिमाभिमुख होकर अनुष्ठान किया जाता है। यदि आप किसी का नुकसान करना चाहते हैं, तो दक्षिणाभिमुख होकर पूजा पाठ किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है। किसी भी अनुष्ठान की सफलता के लिए मुख अर्थात आपका मुंह किस दिशा में है, जिस उद्देश्य को लेकर आप अनुष्ठान कर रहे हैं उसी दिशा में आपका मुंह है कि नहीं है, उस पर विचार किया जाएगा। उस अनुष्ठान के लिए जो ऋतु निर्धारित हैं, उस ऋतु में ही आप अनुष्ठान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस पर विचार किया जाएगा। उस अनुष्ठान से संबंधित तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण आदि का उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस पर विचार किया जाएगा। अर्थात मंत्र सिद्ध तो ही होगा जब आप ऋतु, वार आदि का ध्यान रखें, तो वो सफल होगी। अर्थात कोई भी कर्म के लिए ऋतुएं निर्धारित है, उसकी ऋतु होना आवश्यक है। प्रतिदिन 6 ऋतुएं भुक्त होती हैं, तो उस समय में, दिन में उस समय उस प्रकार का अनुष्ठान किया जाए। अब आप मुख्य रूप से हमारा दिशाशूल का आज का प्रकरण है कि दिशाशूल का विचार सिर्फ भ्रमण में किया जाता है। गृह प्रवेश, गृह आरंभ, पूजा पाठ, बैठना, उठना, सोना, खाना, पीना, चाय, नाश्ता, डांस करना, इसमें नहीं किया जाता है। अर्थात पूजा पाठ हमेशा पूर्वाभिमुख होके होती है। यदि आपका दिशाशूल पूर्व में है, शनिवार है या सोमवार है, और आपका मुंह पूर्व में रख के आप पूजा कर रहे हैं, उसका कोई दोष नहीं है, वो दिशाशूल प्रभावकारी नहीं है। गुरुवार है और आप पूर्वमुख होकर पूजा पाठ कर रहे हैं, आपका दिशाशूल सीधे हाथ की तरफ का है, वो नुकसानदायक
नहीं है, क्योंकि पूजा पाठ में इसका विचार नहीं होता है। ऐसे ही जो लाभ, अमृत, चल, शुभ का चौगड़िया देखते हैं वो भी गणित सत्य नहीं है। ये लाभ, अमृत, शुभ, चल, इनका यात्रा में विचार किया जाता है। इनका विचार आप शुभ मुहूर्त में न करें। इस पर महामंडलेश्वर व्यासाचार्य जी उज्जैन, और मैं एक बार बैठे थे उनके ऑफिस में उज्जैन में। उन्होंने कहा, जोशी जी आप चौगड़िए के संबंध में क्या कहते हैं? मैं चौगड़िए को प्राथमिकता नहीं देता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल सत्य है। ये चौगड़िए यात्रा में विचारनी है, चौगड़िया शुभ कार्य के आरंभ में विचारनी नहीं है। शुभ कार्य के लिए लग्न की शुद्धि और अभिजीत मुहूर्त, ये दो फैक्टर हैं कि लग्न शुद्ध है तो उसमें आप शुभ कार्य प्रारंभ कर दें, और या फिर अभिजीत मुहूर्त को ले लें। अब चूंकि जो यजमान अपने पास आ रहे हैं वो लाभ, अमृत, शुभ, चल रटे हुए आ रहे हैं, इसलिए उनको चौगड़िया ही बताना पड़ता है। बाकी चौगड़िया भी यात्रा में विचार नहीं होता है, शुभ कार्य के आरंभ में नहीं होता है। ये कौन सा चौगड़िया है, उसमें किस दिशा में यात्रा करना है, उसका विचार भी किया जाता है। उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं कि कौन से चौगड़िए में किस दिशा की यात्रा करें। बाकी शुभ कार्य के आरंभ में अगर अच्छा लग्न नहीं मिले, अच्छा अभिजीत भी नहीं मिले, मान लो बुधवार है तो अभिजीत नहीं मिलेगा, या आपने जो मुहूर्त का नक्षत्र है, जैसे रेवती नक्षत्र में मुहूर्त किया जाना है और वो अभिजीत के पहले ही रेवती समाप्त हुए जा रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको लग्न शुद्धि देखनी पड़ेगी, अभिजीत नहीं रहेगा, या बुधवार है तो अभिजीत नहीं रहेगा। तब ऐसी स्थिति में लग्न शुद्धि देखेंगे। लग्न शुद्धि भी नहीं मिलती है तो फिर पंचदश मुहूर्त में से जो शुद्ध मुहूर्त हैं उसको भी ग्रहण कर सकते हैं आवश्यकता में, परंतु मुहूर्त में सबसे अधिक बलशाली है वो लग्न का बली होना है। अगर आपकी कार्य की कुंडली अगर बली बनी हुई है तो आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। अब आप देखेंगे, मुख्य रूप से आप समझ चुके होंगे कि दिशाशूल का विचार गृह प्रवेश, ग्रहारंभ, पूजा पाठ में नहीं किया जाता है। यदि आपके घर पे कोई पंडित जी पूजा पाठ करवाने आए हैं और वो पूर्वाभिमुख करके आपसे पूजा पाठ करवा रहे हैं और शनिवार या सोमवार हैं, तो आप इसकी चिंता न करें, वे सही कार्य करवा रहे हैं। जो कहने वाले हैं वो गलत सलाह दे रहे हैं। इस प्रकार आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें, और लाल अक्षरों में यहाँ लिखा हुआ एक बटन है सब्सक्राइब, तो वीडियो के नीचे यहाँ वाला सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं ताकि मुझे भी ये लगे कि हाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल पर आने का शौक़ रखते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो ऐसा अंगूठा है, वीडियो चलता रहेगा, केवल उंगली लगाना है, इसमें लाइक हो जाएगा। और आपको लगे कि नहीं ये गलत बना रहे हैं तो वीडियो चल रहा है, उल्टा अंगूठा लटका है, उसके ऊपर उंगली लगाना है, वो नापसंद हो जाएगा। तो आप ये कार्य अवश्य ही करें, और आप अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करेंगे तो मैं और भी जानकारियाँ लेकर आपके समक्ष उपस्थित होने की कोशिश करता रहूँगा। दूसरी बात है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य ही करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपको कोई जानकारी अच्छी नहीं लगी हो तो भी लिखें ताकि मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूं। मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, क्योंकि सर्वज्ञ तो ईश्वर हैं।
यदि कोई गलती रह जाती है मानवीय स्वभाव के कारण तो भी मुझे समय समय पर अवगत करवाते रहें। कल मांद्य चंद्र ग्रहण होने वाला है, उसमें किसी भी प्रकार के यम नियम सूतक आदि का पालन करना आवश्यक नहीं है। मंदिर में पूजा पाठ भी यथावत होगी, आप भी भोजन प्रसादी यथावत करेंगे, नींद भी यथावत निकालेंगे। आप यदि चांदनी में या चंद्रमा की चांदनी में सोना चाहें तो सो सकते हैं। किसी भी राशि 12 राशि पर किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होने वाला नहीं है, इसलिए व्यर्थ के वीडियो देख देख कर चिंतातुर न हो। कई विद्वान लोग इस मांद्य चंद्र ग्रहण से लोगों में भय उत्पन्न कर रहे हैं। गर्भिणी महिलाओं के पेट का फोटो डाल के न उस पर बता रहे हैं कि देखो ऐसी गर्भिणी महिलाएं बाहर ना निकले। जैसे उन्होंने कहा गर्भिणी महिलाएं ग्रहण में बाहर ना निकले, तो पेट वाली महिला वहाँ खड़ी कर रहे हैं और उसको बता रहे हैं यार आप जो कहना चाह रहे हैं वैसे ही कह दो ना, गर्भिणी महिला सब समझ रहे हैं, आपको उसके पेट को दिखाने की कहाँ आवश्यकता है। भाई आप ज्योतिषी हैं तो उसके हिसाब से बात करिए, आपको प्रत्यक्ष उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार के गलत वीडियो YouTube पर बहुत डाले जा रहे हैं, तो आप YouTube पर व्यर्थ के जो चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको वापस डिसलाइक अनसब्सक्राइब कर दे जाए, क्योंकि ऐसी गलत जानकारियाँ प्राप्त करने की बजाय सही जानकारी प्राप्त करें। तो कल 5 तारीख को मांद्य चंद्र ग्रहण है, उस पर कुछ भी आपको विचार नहीं करना है, वो कुछ होने वाला नहीं है। आप चंद्रमा भी देखेंगे तो वैसे ही चमकता हुआ दिखेगा, क्योंकि आप प्रतिदिन नहीं देखते हैं। वो तो जो प्रतिदिन चंद्र को देखता है उसको लगेगा कि हाँ इस चंद्रमा की चांदनी हल्की सी धुंधली हो गई है और उसका कहीं कोई महत्व नहीं है। बहुत सारे कह रहे हैं कि भारत में ये नहीं दिखेगा, अरे भारत में ये दिखेगा। बहुत सारे कह रहे हैं भारत में इसकी मान्यता नहीं है, अर्थात विदेशों में इसकी मान्यता है। वो भी सब गलत है। न भारत में इसकी मान्यता है, न विदेशों में कहीं इसकी मान्यता है, कहीं कोई मान्यता नहीं है। इस प्रकार आज का प्रकरण संपूर्ण होता है। मैं श्री भादव माता पंचांग करता, विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, भविष्य फल मार्तंड आदि का लेखक ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी, नीमच, मध्य प्रदेश। बोलिए श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।